गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 10 विषय विज्ञान लेसन नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन में अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने साबुन क्या है, साबुनीकरण की प्रक्रिया क्या है, साबुन के उदाहरण और साबुन के 3 महत्वपूर्ण विशेष तथ्य पढ़े थे। अब आज की वीडियो में हम अपमार्जक, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट, क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट उसको कहा जाता है। जो डिटर्जेंट होते हैं वह क्या कार्य करते हैं, ठीक। तो डिटर्जेंट की क्या परिभाषा है, ठीक। जिस डिटर्जेंट को अपन क्या बोलते हैं, अपमार्जक कहते हैं। अब जो अपमार्जक होते हैं, इन्हें अपमार्जकों को साबुन रहित साबुन कहा जाता है। अपमार्जक को साबुन रहित साबुन के नाम से भी क्या जाना जाता है। तो जो अपमार्जक होते हैं उन्हें साबुन रहित साबुन के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें अपमार्जकों में साबुन की तरह, क्योंकि इनमें साबुन की तरह सफाई करने का क्या गुण पाया जाता है, सफाई करने का गुण पाया जाता है। मतलब साबुन की तरह इनमें क्या सफाई करने का गुण पाया जाता है, ठीक? अब लेकिन यह उच्च वसीय अम्लों के बेंजीन सल्फोनिक की लंबी क्या श्रृंखला पाई जाती है। इनमें या अपमार्जकों में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की एक लंबी क्या श्रृंखला पाई जाती है। सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला पाई जाती है। यहाँ पर यह क्या है कि उच्च वसीय अम्लों की ये सल्फोनिक के क्या होते हैं, लवण होते हैं कि लंबी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की लंबी श्रृंखला पाई जाती है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की एक लंबी श्रृंखला क्या पाई जाती है, ठीक। अब अपमार्जक साबुन की तुलना में सफाई में श्रेष्ठ क्यों है? प्रश्न अपने दिमाग में बनता है कि जो अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक साबुन की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है, ठीक। जो अपमार्जक होते हैं वे साबुन की तुलना में क्या श्रेष्ठ क्यों माने गए हैं? क्या कारण है कि अपमार्जक को श्रेष्ठ साबुन से बेहतर माना गया है, ठीक। अपमार्जक आंसर यही है कि अपमार्जक जो होता है, अपमार्जक साबुन के समान ही होते हैं। अपमार्जक जो होते हैं वो साबुन के समान ही होते हैं, ठीक। तो अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन के समान ही होते हैं, परंतु ये मृदु जल के साथ मृदु यानी मीठा जल है, मुलायम जो जल होता है, मीठा जल, मृदु जल या मीठा जल के साथ कठोर जल में भी सफाई का कार्य करते हैं। मतलब जो अपमार्जक होते हैं वह साबुन के समान ही तो होते हैं, लेकिन मृदु जल के साथ साथ कठोर जल में भी सफाई का कार्य करते हैं, ठीक। तो जो अपमार्जक होंगे वह साबुन के समान ही तो होते हैं, लेकिन मृदु या मीठे जल के साथ साथ वह कठोर जल में भी सफाई का कार्य करते हैं। मतलब दोनों ही जल में क्या सफाई का कार्य करते हैं, ठीक। क्योंकि कठोर जल में किसके आयन होते हैं, कैल्शियम में मैग्नीशियम आयनों के साथ, कठोर जो जल होता है उसमें कैल्शियम में मैग्नीशियम आयनों के साथ अविलेय लवण नहीं बनाते हैं,
ठीक। साबुन तो बना देते हैं लेकिन नहीं बनाते हैं, अघुलनशील होता है। ठीक। तो कठोर जल में जो कैल्शियम में मैग्नीशियम आयन होते हैं, कठोर जल में जो मैग्नीशियम व कैल्शियम क्या होते हैं, आयन होते हैं, उन आयनों के साथ यह एविले क्या बनाता है, लवण नहीं बनाते हैं। जबकि साबुन जबकि साबुन जबकि साबुन का उपयोग जबकि साबुन का उपयोग केवल मृदु जल में ही किया जाता है, मृदु जल में ही किया जाता है। ठीक। तो अपमार्जक साबुन की तुलना में क्या हुए, श्रेष्ठ हुए। क्यों हुए? क्योंकि जो अपमार्जक होता है वह साबुन के समान ही होता है। यह मृदु जल के साथ साथ क्या कठोर जल में भी सफाई का कार्य करते हैं। क्योंकि कठोर जल में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के क्या लवण होते हैं। उन लवणों के साथ जो एविले या एग्लोंची जो लवण बना है वह उसके साथ नहीं बनाते। कठोर जल में कैल्शियम जो मैग्नीशियम के जो आयन होंगे, कैल्शियम प्लस का मैग्नीशियम के जो आयनों के साथ एविले लवण क्या नहीं बनाते हैं। मतलब ये क्या है, एविले लवण नहीं बनाएंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम के जो आयन होंगे वह कैल्शियम में मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वह कठोर जल में एविले लवण नहीं बनाते हैं। जबकि साबुन का केवल उपयोग मृदु जल में ही किया जाता है। अब अगला प्रश्न है एक अपमार्जक जो होता है, अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है। अपमार्जक का जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। कैसे समझाइए। ठीक। अपमार्जक जो होता है, अपमार्जक बिना किसी हानि के कॉमन जो होते हैं, सामान्य जो वस्त्र होते हैं, मतलब अपमार्जक बिना हानि के सामान्य वस्त्रों को साफ करने में प्रयुक्त किया जाता है। जो अपमार्जक होता है सामान्य रूप से सामान्य कपड़ों को साफ करने में उपयोग किया जाता है। जबकि साबुन जो होते हैं, जबकि साबुन का विलयन जल अपघटन जो साबुन का विलयन है जल अपघटन के कारण क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। ठीक। मतलब अपमार्जक तो क्या बिना किसी हानि के साबुन वस्तुओं को साफ करने में सहायक होता है, लेकिन जो साबुन का विलयन होता है वह जल अपघटन के कारण क्या क्षारीय हो जाता है। जो कॉमन या सामान्य वस्त्रों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। सामान्य वस्त्रों के लिए हानिकारक होता है। ठीक। अब बात आ रही है साबुन व अपमार्जक में क्या अंतर होता है। मुख्य अंतर पूछते हैं 4। बोर्ड के एग्जामों में 4 अंतर पूछे जाते हैं। साबुन व अपमार्जकों में क्या अंतर है। टॉपिक है आपका साबुन व अपमार्जक में अंतर। साबुन व अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन व अपमार्जक में अंतर, इसको सिस्टमिक तरीके से देखते हैं पॉइंटों में। साबुन व अपमार्जक में क्या अंतर है। ठीक। तो जो साबुन होते हैं, पहला पॉइंट है, जो साबुन जो होते हैं वह साबुन जो होंगे सोडियम व पोटेशियम के क्या होते हैं, सोडियम व पोटेशियम लवणों के उच्च क्या होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं। सोडियम और पोटेशियम लवणों के उच्च वसीय अम्ल होते हैं। ऐसे कह लो, उच्च वसीय अम्ल सोडियम पोटेशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं। ठीक। जबकि अपमार्जक जो होता है उसमें लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला के जो लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक जो श्रृंखला होती है, लंबी कार्बोक्सिलिक COOH चेन
COOH चेन जो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक श्रृंखला के अमोनियम सल्फोनेट सल्फोनेट के क्या होते हैं, लवण होते हैं। ठीक, लवण होते हैं। तो पहली बात तो देखो साबुन क्या हुए, सोडियम और पोटेशियम के उच्च वस्यों के अम्ल होते हैं, जबकि यहाँ अपमार्जक में क्या हुआ, अपमार्जक जो होंगे वो लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला के अमोनियम सल्फोनेट के क्या होते हैं, लवण होते हैं। तो अमोनियम सल्फोनेट के क्या होंगे, लंबी जो कार्बोक्सिलिक श्रृंखला होती है, लंबी जो कार्बोक्सिलिक श्रृंखला के अमोनियम सल्फोनेट के क्या लवण होते हैं। तो ये क्या होगी, दोनों परिभाषा हो गई। अब बात आ रही है आपकी कि दूसरा, ये साबुन जो होते हैं वह जैव निम्नीकरणीय होते हैं। साबुन जो होते हैं जैव निम्नीकरणीय होते हैं। साबुन क्या होते हैं, जैव निम्नीकरणीय होते हैं। अब जैव निम्नीकरणीय क्या होंगे, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। जबकि ये क्या होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। अजैव ये क्या होते हैं, निम्नीकरणीय होते हैं। ये अजैव क्या होते हैं, निम्नीकरणीय होते हैं। ठीक, दूसरा अंतर होगा। तीसरा अंतर है ये अपेक्षाकृत साबुन जो होता है वह अपेक्षाकृत साबुन जो होता है वह अपेक्षाकृत कम सफाई का कार्य करता है। अपेक्षाकृत कम सफाई का कार्य करता है साबुन जो होता है। जबकि जो होता है अपमार्जक जो होते हैं, अपमार्जक का कार्य होता है कि यह अधिक सफाई का क्या कार्य करते हैं, अपमार्जक अधिक सफाई का कार्य करते हैं, अधिक सफाई का कार्य करते हैं। मतलब साबुन तो क्या कम अपेक्षाकृत सफाई का कार्य करेगा, लेकिन अपमार्जक जो होंगे वो अधिक सफाई का कार्य करते हैं। ठीक, अब चौथा है साबुन से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। साबुन से क्या जल प्रदूषण कम होता है, जबकि अपमार्जकों से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। तो दूसरा है साबुन से जल प्रदूषण कम होता है। साबुन से क्या जल प्रदूषण कम होता है। साबुन से जल प्रदूषण क्या होता है, कम होता है, जबकि अपमार्जकों से क्या होता है, जल प्रदूषण का ये कार्य करते हैं। पांचवा है जो साबुन होते हैं ये वनस्पति तेल, साबुन जो होते हैं वो वनस्पति तेल जंतु जो वसा होती है, असंतृप्त वसा, जंतु वसा जिसको असंतृप्त वसा भी कहते हैं। जंतु व असंतृप्त फैटी एसिड, असंतृप्त जो वसा है उससे इसका निर्माण किया जाता है, उससे ये बनाए जाते हैं। साबुन होते हैं जो हमेशा क्या वनस्पति तेल या डालडा, जिनको जंतु वसा या असंतृप्त वसा के नाम से जाता है, उससे ये बनाए जाते हैं। जबकि अपमार्जक जो होते हैं ये पेट्रोलियम से प्राप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन से क्या बनाए जाते हैं। ठीक, छठा है जो मतलब ये अम्लीय माध्यम में जगह छठा पॉइंट है साबुन जो होते हैं अम्लीय माध्यम में उपयोग नहीं किए जाते हैं। साबुन जो होते हैं वो अम्लीय माध्यम का उपयोग नहीं किए जाते हैं, क्योंकि
अम्लीय माध्यम में, क्योंकि अम्लीय माध्यम में अम्लीय माध्यम में COOH जो एसिड है, COOH जो कार्बोक्सिलिक श्रृंखला है, जो कार्बोक्सिलिक अम्लों में अम्लीय माध्यम ये कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोक्सिलिक अम्लों में टूट जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों में टूट जाते हैं। जबकि अपमार्जक होते हैं, जो कि अपमार्जक होते हैं, यह है अम्लीय माध्यम में प्रयुक्त किए जाते हैं। अम्लीय माध्यम में उपयोग किए जाते हैं, ये अम्लीय माध्यम में उपयोग किए जाते हैं। ठीक, अब अम्लीय माध्यम में उपयोग किए जाते हैं? अम्लीय माध्यम में उपयोग किए जाते हैं क्योंकि जो अपमार्जक होते हैं वह प्रबल अम्लों के क्या होते हैं? लवण होते हैं। प्रबल अम्लों के लवण होते हैं। अतः ये अपघटित नहीं होते हैं। अपघटित नहीं होते हैं। प्रबल अम्लों के लवण होते हैं और ये अपघटित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, साबुन का अपमार्जक में क्या अंतर है? दोबारा देखते हैं साबुन में अपमार्जक में क्या अंतर है। प्रश्न आता है 3 नंबर का 2 नंबर प्रश्न पूछा था, साबुन में अपमार्जकों में क्या अंतर है। तो साबुन में पहला अंतर यही है कि साबुन जो होता है वह सोडियम व पोटेशियम लवणों के उच्च बसीय अम्ल होते हैं। मतलब सोडियम व पोटेशियम लवणों के उच्च बसीय अम्ल होते हैं। ठीक, जबकि जो अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक क्या होता है? लंबी कार्बोक्सिलिक जो श्रृंखला है, लंबी COOH जो श्रृंखला है, उस COOH श्रृंखला के अमोनियम सल्फोनेट के क्या होते हैं? लवण होते हैं। अमोनियम सल्फोनेट के क्या लवण होते हैं? SO3S अमोनियम सल्फोनेट के क्या लवण होंगे। साबुन जो होता है वह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। साबुन क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। मतलब इसका वे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है उन्हें क्या? अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। तो साबुन कैसा पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जबकि अपमार्जक क्या है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। साबुन जो होते हैं वो अपेक्षाकृत कम सफाई का कार्य करता है। साबुन क्या अपेक्षाकृत कम सफाई का कार्य करता है। साबुन अपेक्षाकृत क्या कम सफाई का कार्य करता है। जबकि जो अपमार्जक होते हैं वो अधिक सफाई का कार्य करते हैं। अपमार्जक अधिक सफाई का कार्य करते हैं। साबुन से जल प्रदूषण क्या होता है? कम होता है। साबुन से जल प्रदूषण कम होता है, जबकि अपमार्जक से जल प्रदूषण क्या होता है? जल प्रदूषण का कार्य करते हैं। जल प्रदूषण क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, ये 4 पॉइंट तो क्या कॉमन है। अब साबुन का जो निर्माण है वह वनस्पति तेल, जिसको अपन डाल्डा कहते हैं, जंतु वसा, असंतत वसा से क्या बनाए जाते हैं। ठीक, मतलब वनस्पति तेल, जंतु वसा या असंतत वसा से क्या बनाए जाते हैं। जबकि जो अपमार्जक होते हैं वे पेट्रोलियम से प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन से क्या बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से क्या बनाए जाते हैं। छठा है, ये अम्लीय माध्यम में उपयोग नहीं किए जाते। जो साबुन होते हैं वो हमेशा अम्लीय माध्यम में उपयोग नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अम्लीय माध्यम में COOH जो श्रृंखला होती है कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रृंखला में क्या टूट जाते हैं। मतलब अम्लीय माध्यम में उपयोग नहीं किए जाते, क्योंकि अम्लीय माध्यम में ये उपयोग नहीं किए जाते। अम्लीय माध्यम में उपयोग करेंगे तो ये COOH अम्लों की श्रृंखला में क्या टूट जाते हैं। जबकि जो अपमार्जक होते हैं, यह अम्लीय माध्यम में उपयोग किए जाते हैं। वो अम्लीय माध्यम में उपयोग नहीं करेंगे, ये क्या अम्लीय माध्यम में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रृंखला में क्या टूट जाते हैं। जबकि अपमार्जक अम्लीय माध्यम में क्या उपयोग किए जाते हैं। ठीक, क्योंकि ये प्रबल अम्लों के क्या होते हैं? लवण होते हैं। अम्लीय माध्यम में क्या उपयोग किए जाते हैं अपमार्जक, तो ये प्रबल अम्लों के क्या लवण होते हैं। अतः ये अपघटित नहीं होते हैं। अपघटित होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज क्या है, अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक की परिभाषा पढ़ी, और साबुन व
अपमार्जक में क्या पढ़ा, अंतर पढ़ा। अंतर समझे 6। ये तो परिभाषा हो गई। हमने साउन अपमार्जक की परिभाषा पढ़ी, व साउन व अपमार्जक में क्या अंतर पढ़े 6, अंतर पढ़े 6। और कुछ अपमार्जक संबंधित, कुछ अपमार्जक संबंधित प्रश्नों के आंसर खोजे, संबंधित आंसर खोजे। ठीक, तो अपमार्जक द्वारा अपमार्जक व साउन में अंतर पढ़े। अपमार्जक साउन में अंतर से मैं अपमार्जक के क्या कुछ परिभाषा उदाहरण समझे। ठीक, अपमार्जक से संबंधित प्रश्नों का क्या निराकरण किया। ठीक, अब अगली वीडियो में है मिसेल निर्माण। मिसेल निर्माण या साउन की शोधन की प्रक्रिया क्या है। ठीक, उसको हम क्या अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मिसेल व साउन निर्माण की प्रक्रिया क्या है, वह किस प्रकार क्या कार्य करता है। जैसे मैंने कहा, जैसे कोई सोडियम स्टीरेट अणु है, जैसे ये C17H35 COONA, तो ये क्या है, सोडियम क्या है, स्टीरेट समूह है। सोडियम एक क्या है, स्टीरेट। अब सोडियम स्टीरेट अपने दो आयनों में टूट जाएगा, दो आयनों में टूटा, एक तो C17H35 COO- प्लस Na टूट गया। ठीक, अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो C17 जो कार्बन जो श्रृंखला है, दीर्घ कार्बन श्रृंखला है, C17H35 COO को मैंने R, इसको क्या बोल दिया, R। ये श्रृंखला क्या R है। जो कार्बन श्रृंखला हुई है वह हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला होती है वह हाइड्रोजन व कार्बन श्रृंखला कौन होती है, तो इसको मैंने कोई R एल्किल समूह कह दिया, इसको R क्या है, एल्किल समूह कह दिया, तो इसका नाम पड़ गया RCONA। तो ये किस में टूटेगा, RCOO- प्लस Na में टूट जाता है। ठीक, तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में क्या अपमार्जक की परिभाषा, उदाहरण और साउन व अपमार्जक में अंतर क्या है उनको पढ़ा। ठीक, अगली वीडियो में हम मिसेल निर्माण में साउन की शोधन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। जो भी हम केशव विद्या मंदिर की यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो डाल रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपन क्या एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। टीचर संबंधित उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, उसको क्या याद कर सकते हैं। इनको बार बार रिवाइज करें, फेरें, याद करें, पढ़ें, लिखें। थैंक यू।